This movie is encoded by Dr. Star. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लगता है उन लोगों को पता चल गया है। हमें जो भी चाहिए था वो मैं सब ले आया हूं, सारे सबूत। शायद अब तुम्हें मेरी बात पर मुझे लग रहा है मेरा पीछा किया जा रहा है। जैसे ये मैसेज मिले मुझे फोन करना। Someone help me! Come on! मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। I promise मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो। Oh no man, ऐसा मत करो प्लीज। हम बैठकर बात कर सकते हैं प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज 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 मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज प्लीज। I don't understand यहाँ पे हो क्या रहा है? Any ideas? I'm just going there. Anything else? Yeah, मैं बाद में बताऊंगा. Good. मुझे बहुत जरूरी नहीं लगा होता तो मैं कभी नहीं आती। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी तभी डॉक्टर पटेल ने बुलाया है। यहाँ का माहौल कंट्रोल में आते ही मैं कंपोजिया के लिए निकल पड़ूंगी। थैंक्स।
Tess, Raj. thanks for getting here so fast. How was your flight? Long and uncomfortable. My nurse, Emily. Hi. वैसे तो हालचाल पूछनी चाहिए, पर ये बात बताना बहुत जरूरी है। Absolutely. तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी उससे तुम्हारे दिमाग में कोई और डायग्नोसिस आया क्या? Well, इतने सारे सिम्टम्स हैं कि किसी एक चीज की तरफ पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 3 केसेस आए हैं, सबके सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू जैसे हैं, पर वो किसी भी ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। And what about respiratory problems? सबका एक ही हाल है, सब लोग एस्थमेटिक हैं, इसलिए सबसे पहले मुझे लगा कि निमोनिया है, पर उन पर कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही है। टेट्रासाइक्लिन स्ट्राइक किए? नो, उन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं ताकि उनके लिम्स के स्वेलिंग को कंट्रोल कर सके, जो एक बहुत बड़ा काउंटर इंडिकेशन है। एग्जैक्टली। Well, पहला पेशेंट कब एडमिट किया गया था? 36 hours before. This is Heather. Hi, Heather. You didn't mention conjunctivitis. बस 2 घंटे पहले ही डेवलप हुआ है। Heather, can you hear me? It's Dr. पटेल। मैंने तुम्हें चेक करने के लिए एक और डॉक्टर को बुलाया है। दिस इज डॉक्टर मार्टिन, ये स्पेशलिस्ट हैं, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। इस वायरस को समझने में ये हमारी मदद करेंगी। ओके हेदर, मुझे पता है तुम्हारे ग्लैंड्स में कुछ स्वेलिंग है और तुम्हारे थाई पर भी। आई जस्ट चेक इट। हाउ लॉन्ग दीज आर लाइक दिस? 1 घंटे पहले जब चेक किया था तब इतने काले नहीं थे। ओके हेदर, मुझे बताओ कि ऐसी हालत कब से है? कुछ दिनों से मेरी हालत बहुत खराब है। थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो क्या लगता है तुम्हें? आई डोंट नो येट। कुछ भी डिसाइड करने से पहले कुछ टेस्ट करने होंगे, पर मुझे लगता है कि टेस्ट रिजल्ट आने तक तो ये मर जाएगी। उन लोगों के बारे में पता लगाओ जो लास्ट 48 आवर्स में इन लोगों के कांटेक्ट में आए थे। कॉल देम एज सून एज पॉसिबल। गेट दिस कंटेंट बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। I think you must need to see this. इसमें अपनी डिटेल्स लिख दीजिए। वो हमारे फूड, पानी और हवा को पॉइजनस कर रहे हैं, पर अगर हम फोकस्ड और कमिटेड रहें, देन वी कैन मेक डिफरेंस। और अब टाइम आ गया है, हमें लोगों को इन्फॉर्म करना होगा, उन्हें भी इन्वॉल्व करना होगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही काफी है फ्रेंड्स। थैंक्स। यू कीप अप द गुड वर्क। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कीप इट अप। हे, अपनी वेबसाइट जरूर अपडेट करते रहना, हमें एफर्ट्स तो करते रहना होगा। ऑलराइट, गुड। हाय जय। स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगती है। ऑलराइट, आज क्या लाया हो? ये वाले नहीं, स्क्रॉल डाउन। Here she is. आज सुबह ही आई है। ये कैलियर की तरफ से है या एयरलाइन से? यार, तुम तो मुझसे भी ज्यादा वहमी होते जा रहे हो। ये डॉक्टर टेस मार्टिन है। शी इज नॉट एनिमी। ये जीएचओ के लिए काम करती है। तुम इसे जानते हो? बस नाम ही सुना है। सबसे टॉप की स्पेशलिस्ट है। अच्छा, हो सकता है ये हमारे काम आए। हो सकता है। ऑलराइट फिर, इसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना, मैं निकलता हूँ। हे, बी केयरफुल जैक।
GHO में मेरा काम है रेयर वायरसेस को आइडेंटिफाई करना और उनसे हो सकने वाले आउटब्रेक्स को रोकने की पूरी कोशिश करना। पर डॉक्टर मार्टिन, प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना ही पूरे शहर को आइसोलेट करना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होगा। I mean, we are talking statewide panic and lakhs of rupees of economic losses. I understand, but ये वायरस एपिडेमिक प्रोपोर्शन से स्प्रेड हो रहा है और अगर रोका ना गया तो इसके नतीजे हमें और भी ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि अब तक कोई डेथ नहीं हुई? वेल, नॉट येट, पर हम इसका सोर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। डॉक्टर, आपके आने से हमें एक नई उम्मीद मिली है। थैंक यू। आपके इतने वास्ट एक्सपीरियंस के बावजूद इसका डायग्नोसिस कर पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? वेल, सारे पेशेंट्स डिफरेंट तरह के सिम्टम्स डिस्प्ले कर रहे हैं। सबकी बीमारी डिफरेंट रेट पर बढ़ रही है। इट शोज डिफरेंट सिम्टम्स एवरी ईयर। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। पर आपके दिमाग में इसके बारे में कोई तो आइडियाज आए होंगे। अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना प्रीमेच्योर होगा। प्लीज डॉक्टर मार्टिन। आई सीरियसली थिंक इट्स प्रीमेच्योर। डॉक्टर, आप जो भी कहेंगी वो इस चार दीवारी के अंदर ही रहेगा। प्लीज, अगर आपके पास कोई आइडियाज हो तो बताइए। It could be anything, from the avian flu to the bubonic plague. The plague? I understand कि सुनने में कितना खतरनाक लगता है। मैंने इस तरह के vast symptoms रूरल एशियन कंट्रीज में देखे हैं जहाँ इस तरह के आउटब्रेक्स बहुत कॉमन होते हैं। We haven't seen the plague in the Western world in over 100 years. So you're saying that you think it might be the plague, but in the same breath you're saying it can't be? मैं कह रही हूँ कि होना नहीं चाहिए। इस वक्त मेरे पास इससे अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे आपकी फ्रैंकनेस पसंद आई डॉक्टर मार्टिन, बट आई जस्ट कांट आइसोलेट द होल सिटी बेस्ड ऑन अ हंच। अब गवर्नर भी इस बारे में कुछ ठोस सुनना चाहते हैं तो सवालों के जवाब मिलने पर ही मेरे पास आना। आई टोटली अग्री विथ यू। बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हम पूरे शहर को क्वारंटीन नहीं कर सकते। आप बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं। इसीलिए आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। फाइंड द सोर्स, मेक द डायग्नोसिस, देन विल हैव योर क्वारंटीन। डायग्नोसिस होने तक वक्त लगेगा। वेल, मैं आपको केलॉग के रिसोर्सेज का पूरा सपोर्ट ऑफर करना चाहूंगा। जितनी भी मेडिसिन या मैन पावर चाहिए वो अभी से हॉस्पिटल को अवेलेबल करवाई जाएंगी। दैट्स गुड ऑफ यू, डिक। थैंक यू। जेंटलमैन, आई कैन बिलीव वो लोगों की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वेल, वी हैव टू फाइंड अ सोर्स और फिर सारे पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। ओह हाय, मैं डेनवर गेट्स हूँ, स्पोकन एक्सप्रेस से। डेनवर? या वेल, मेरे डैड को ये नाम बहुत पसंद था। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? ये तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। फ्रंट डोर से। इस एपिडेमिक के बारे में कोई कमेंट देना चाहेंगी आप? देयर इज नो एपिडेमिक। सेफ्टी के लिए लाइन ऐसे चले जाओ। ओह कम ऑन डॉक्टर मार्टिन, ये तो कोई बात नहीं हुई। सॉरी, डू आई नो यू? क्या वो क्वारंटीन के लिए राजी हुए? तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने उसे अप्रूव किया और वो कब से इफेक्ट में आएगा? देयर इज नो क्वारंटीन। तुम अपनी स्टोरी कहीं और तलाश करो। टॉम, मरिया, ओके, इन्हीं पेशेंट्स को सबसे पहले एडमिट किया गया था। इन सब में कोई तो कॉमन लिंक जरूर है। लेट्स स्टार्ट विद देयर जॉब्स। हैदर एक स्टूवर्डेस है। दैट मेक्स सेंस। उसके एयरलाइन से कांटेक्ट करो, उसके फ्लाइट डिटेल्स लो एंड आई थिंक वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ट्रैवल करती होगी। एना एक लोकल कॉलेज स्टूडेंट है। मैं उसका क्लास शेड्यूल मंगवाती हूँ। टॉम एक लोकल लैंडस्केपर है और मुझे मरिया के बारे में कुछ नहीं पता। लैंडस्केपर, ओके। तो मरिया की इन्फॉर्मेशन निकाले और मैं एना की इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। मुझे टॉम के क्लाइंट्स की लिस्ट भी लगेगी। ओके, लेट्स गो। हाय आना, मैं डॉक्टर मार्टिन हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, पर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, राइट? तुम्हारी फैमिली स्पोकेन में है और तुम यहाँ कॉलेज के लिए आई हो? Yes. इसमें लिखा है कि तुम एक अपार्टमेंट में रहती हो। यू हैव रूममेट्स, बॉयफ्रेंड? व्हाट इज इट? एना, तुम मुझे जितनी जल्दी बताओगी उतनी जल्दी मैं तुम सब लोगों की मदद कर पाऊंगी। यू हैव अ बॉयफ्रेंड। तुम उससे कॉलेज में मिली? तुम्हारी कॉमन क्लासेस हैं? वो मेरे प्रोफेसर है। व्हाट्स हिज नेम? मैं उनके
आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। हो सकता है वो पहले से प्रॉब्लम में हो। रिसेंटली कब मिली थी? मैं उनसे 2 दिन पहले मिली थी। वो एक ट्रिप से लौटे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो आई लेफ्ट। व्हाट्स हिज नेम? डिलन, प्रोफेसर डिलन कॉर्बिन। थैंक यू। You've been a lot of help. मुझे डर लग रहा है। It's okay to be scared. अगर पॉसिबल हो तो मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहूंगी। Well, I'll make sure कि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। उनके आते ही उन्हें ले आऊंगी। Okay. And you keep the faith. एक क्लू मिला है। ओके, प्रोफेसर डीलन कॉर्बिन नैना के कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो कॉलेज के काम से बाहर गए थे अबाउट 3 days ago. He never showed. ओके, तो जिस रात वो वापस आए होंगे तब वो उनसे मिली होगी। और हेदर उनकी फ्लाइट पर स्टूडेंट थी। राइट, और दूसरे? मरिया एक हाउसकीपर है। कॉबिन का एड्रेस क्या है? 816 फर्स्ट लॉन ड्राइव। बेंगा, वो उसका घर क्लीन करती है। और ये देखो, टॉम ही उनका लैंडस्केपिंग करता था। ऑलराइट यू गाइस, ग्रेट वर्क। शायद तुम लोगों ने सोच ढूंढ लिया है। उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट मंगवाओ। हमें सबको इन्फॉर्म करना होगा। अब तक तो ये वायरस पूरी कंट्री में फैल चुका होगा। I'm on it. Malaysia? Oh no.
राज, इट्स मी। मुझे कॉर्बिन की बॉडी मिली। उसकी डेथ 2-3 दिन पहले हुई होगी। उसकी बॉडी पर मच्छर काटने के निशान है और वो मलेशिया जाकर आया है। स्पेशल टीम को यहाँ भेजो और इस जगह को सील करवाओ। ये प्लेग ही है। आई एम श्योर ऑफ इट। वो हवा से नहीं फैलता। तुम जल्दी से जल्दी मेयर के ऑफिस तक ये बात पहुंचाओ और इस जगह को क्वारंटीन करवाओ। वी हैव नो आइडिया ये एपिडेमिक कहां कहां तक फैला है। वाशिंगटन की स्पोकेन को आइसोलेट करने का फैसला किया है। मिलिट्री को भी बुला लिया गया है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी सिटी का क्वारंटीन अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं सीधे मेयर टैनक के पास। My dear people of this great city, कुछ घंटों पहले हमें एक ऐसे डेडली वायरस की जानकारी मिली जिसने स्पोकैन के नागरिकों की जान खतरे में डाल दी है। हमारे पास इमरजेंसी डिक्लेयर करने के अलावा कोई चारा नहीं था और साथ ही पूरे शहर पर क्वारंटीन भी लागू किया जाता है। प्लीज लिसन, देयर इज नो नीड टू पैनिक। हमने सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए मिलिट्री को मदद के लिए बुलाया है एंड आई प्रॉमिस यू हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम आपकी परेशानी समझते हैं पर अभी आप सबकी जान को खतरा है क्योंकि वो वायरस फैल रहा है। हमें सलाह दी गई है कि हम अपने घरों में ही रहें। बाकी सवालों के जवाब में जस्ट टाइम देंगे। जस्ट टाइम। आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको वो बताता हूं जो मैं जानता हूं। डॉक्टर मार्टिन, हाय। हमारी शुरुआत कुछ गलत ढंग से हुई। तुम अंदर कैसे आए? आप भी नाराज हैं? देखो मेरी वैसे भी रिपोर्टर्स से कुछ खास नहीं मुझे चांस तो दीजिए। I'm not a bad guy. Come on. No, I'm sure you're not. सचमुच। What do you want? कुछ सवालों के जवाब। इस एपिडेमिक की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? पेयर स्पेशलिस्ट बाहर खड़े हैं। मुझे उनसे कुछ नहीं मिलेगा। I want to know the facts. फैक्ट्स से? हाँ, जैसे प्रोफेसर कॉर्बिन मलेशिया से अपने लगेज के अलावा भी कुछ लाए थे। तो मेरा पीछा कर रही थी? यहाँ जो दिख रहा है उससे कुछ ज्यादा ही है डॉक्टर मार्टिन। डॉक्टर मार्टिन, डॉक्टर पटेल इज वेटिंग फॉर यू इन द वार्ड। पेशेंट्स पर एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं कर रहे। इट्स अ सीरियस मैटर। राइट। हम इस आउटब्रेक के एक्सटेंट से अभी तक फैमिलियर नहीं है पर हमारे पास टॉप मेडिकल पर्सनल है। Something's wrong. जेलर यहाँ क्या कर रहा है? वो भी मिलिट्री और मेयर के साथ। मदद चाहिए वो हमें मिल रही है। और लोगों ने मुझे नहीं देखा। बात बताने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब और सवाल मत कीजिए। प्लीज ये बात समझिए कि मैं आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। हम सबको एंटीबायोटिक्स का फुल कोर्स दे चुके हैं। No response, huh? No. Who do we have here? This is Maria Aventis. Hi, Maria. Maria, तुम्हारे बच्चे हैं? कितने हैं? 4 लड़के हैं। Oh my, तुमसे पंगा लेना बड़ा मुश्किल है। उनके नाम क्या हैं? One. Pablo. Esme. और फ्रेड। फ्रेड? फ्रेड एस्टेर। मेरे हस्बैंड और मैं उसके बहुत बड़े फैंस हैं। कितना ग्रेसफुल है वो। वाह।
तुम्हारे लेग्स भी काफी ग्रेसफुल हैं। अच्छा, मैं नर्स के साथ यहाँ एक छोटा सा टीवी भेजती हूँ। अपना मूड ठीक करने के लिए कोई डांस प्रोग्राम देखना हो, ओके? A little secret। ये 2 दिन पहले एडमिट हुई थी, पर ये तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। मलेशिया वाले केसेस इतने अग्रेसिव नहीं थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4-5 दिन का वक्त तो होना चाहिए। एंटीबायोटिक का असर होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। एक भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। Who's this? दिस इज टॉम। हेलो टॉम। हाय डॉक्टर। कैसे हाल है तुम्हारे? यहाँ का खाना और प्लेग दोनों एक ही जैसा है। यहाँ आई एम जस्ट डूइंग फाइन। और यहाँ के वायरस काफी कूल है। ओह या। हाँ, पर मैं ज्यादा लड़कियाँ पटा नहीं पा रहा हूँ। नहीं? हाँ, आपके उन फनी सूट्स को क्या हुआ? वेल, ये वायरस हवा से नहीं फैलता, ये सिर्फ छूने से फैलता है। मैंने सुना इसकी शुरुआत प्रोफेसर कॉर्बन से हुई थी। फिर तो उससे हाथ मिलाकर काफी बड़ी गलती की मैंने। वो नर्स एमिली बहुत क्यूट है ना? ओह या, आई थिंक शी इज प्रीटी ग्रेट। आपको मुझे ठीक करना ही होगा डॉक्टर, क्योंकि ऐसे चेहरे को देख के वो मेरे साथ डेट पर नहीं आएगी। तुम हिम्मत मत हारना। अभी भी काफी हिम्मत है उसमें। हाँ, सच में। I'll catch up with you. ओके। हाय। एना, हाय। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर ली है एंड आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज बोथ। तो पहले मुझे बैड न्यूज सुनाओ। वो शहर पहुंच पाते उससे पहले ही क्वारंटीन लागू हो गया था, तो उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। पर इससे अच्छी बात ये हुई कि अब उनके बीमार पड़ने का कोई खतरा नहीं। मैंने ब्रेंडन को यहाँ देखा था, वो मेरी जियोलॉजी क्लास में है। क्या उससे भी ये इन्फेक्शन हो गया है? वेल, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे कैंपस के बहुत से बच्चे यहाँ मौजूद हैं। उसे नोट भेजना चाहोगी? कोई मैसेज? अपना सब कुछ खोने के बाद भी वो पेशेंट से इतनी इन्वॉल्व क्यों हो जाती है? अपनी इकलौती बेटी को खोने के बाद वो बस दुनिया को बचाने में ही जुटी हुई है। बेचारी माँ। ग्रेस 2 साल की थी, उसे बुखार आया और रैश हो गया। टेस्ट को लगा कि रुबेला है। हॉस्पिटल पहुंचने तक देर हो चुकी थी। तो क्या था वो? मेनिंजाइटिस। गलत डायग्नोसिस के लिए खुद को माफ नहीं किया। एक माँ ही अपने बच्चों का दर्द समझ सकती है। तुमने सच कहा। क्या तुम उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को फोन करोगे? कैलोड? एल्फाजेसन और एथ्रोमाइसिन का स्टॉक मंगवा लो। मुझे ब्लड टेस्ट चाहिए, कंप्लीट प्रोफाइल। मुझे इसकी रूट तक पहुंचना ही होगा। Okay. Are you okay? Yeah. Jet lag, that's it. देखो, कुछ देर के लिए होटल क्यों नहीं चली जाती? अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें पेश कर दूंगा। दरअसल बात यह है कि हमें इसे पहले ठीक से समझ लेना चाहिए। Any news? No, nothing yet. Theories, chemtrails.
chemtrails. Bunch of papers. Killer. Killer. Hey, तुम्हें मैसेज मिला? What's up? Well, I may have found the common disease. Really? सबके इम्यून सिस्टम्स खराब हो चुके हैं. उनके एंटीबॉडी काउंट्स बहुत ज्यादा कम है. पर प्लेग से तो ऐसा नहीं होता. हाँ, हो सकता है इसीलिए वो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. हमने गलत डायग्नोसिस किया. No, it's come in. ये 100% प्लेग ही है. बस एक बात हमारी नजर से छूट गई थी. Thanks so much. तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? Immune suppressing agents. What? Metals? Yeah. And this. Barium 5 milligrams, aluminum 7. What the hell? Okay. हो सकता है सुनने में अजीब लगे. Have you ever heard of chemtrails? वही ना जिसमें गवर्नमेंट पर जेट फ्यूल में केमिकल्स मिलाने का डाउट किया जाता है. जिससे कमर्शियल एयरलाइन से निकलने वाली व्हाइट वेपर ट्रेल्स कंटेमिनेट हो जाती हैं. मेरा बेटा मुझसे कहता है कि जब वो ट्रेस क्रॉस करती है तो लगता है स्काई विंग कर रहा है. ऑलराइट, तो उसका इस अपडेट से क्या लेने देना? Well, मेरी बात ध्यान से सुनो. मैंने कल रात थोड़ा रिसर्च किया था. अगर ये सच हुआ तो, अगर ये केमिकल सच में यहाँ की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हो तो? कम ऑन टेस. यू नो जरा सी गड़बड़ होने पर इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज होती है. Oh, I know. But how do you explain that? I can't. मुझे कुछ और भी पता लगा है. यू नो दैट कंपनी केलर, वो हमारे मेन सप्लायर्स में से एक है. या वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स को ही सप्लाई नहीं करते. उन साइट्स पर हर जगह उनका नाम छपा हुआ था. तो तुम्हारे हिसाब से इस आउटब्रेक में केलर का हाथ है? नॉट नेसेसरी, पर मैं एक क्लू ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे इसका क्योर मिल सके. हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ, बट आई डोंट नो. ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है. या, you're right. मैं ऊपर जाकर पेशेंट्स को चेक करके आता हूँ. Okay, I'll catch up with you.
मैं बोल रहा हूँ वो मेरे घर पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ओके, आई एम ऑन माय वे। यप। Chemtrails. I know it sounds a little ridiculous. Yes, it does. I called you here for a progress report और तुमने मुझे एक conspiracy theory पकड़ा दी? It adds up. No, it doesn't, Dr. Martin. I've known Dick Taylor, head of Keller, for 20 years. वो मेरे बेटे का godfather है, for Christ's sake. क्या तुम उनके सिस्टम से मेटल्स हटाकर उन्हें एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकती? सिस्टम से मेटल्स रिमूव करने वाली मेडिसिन हम दे चुके हैं, पर उसमें हफ्ते लग जाएंगे। हमने मेडिसिन को सिटी में बांटना शुरू कर दिया है। बट एंटीबायोटिक्स वोंट वर्क विदाउट द मेटल्स बीइंग क्लियर्ड। वी आर काउंटिंग ऑन यू। इस एपिडेमिक में फंसे फैमिलीज तुम पर डिपेंड कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू कॉल मी द मिनट तुम्हें कोई प्रूफ मिले जिसे मैं गवर्नर के पास ले जा सकूं। इतनी अटेंशन की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। देखो, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, लेकिन लगता है तुम हॉस्पिटल से कभी बाहर निकली ही नहीं। एपिडेमिक के दौरान तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कितनी जलेगी ना, उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी तो लॉटरी लग गई। क्या तुम डेट पर चलोगी? मेरी एक पॉलिसी है डेटिंग के बारे में। देखो, तुम्हारी हर पॉलिसी मुझे मंजूर है। मैं समझ गया। तो मान लो अगर मैं पेशेंट नहीं होता तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलती? तो मैं तुम्हारे साथ बाहर चल सकती थी। Morning, John. Hi, how are you feeling today? Great. Thanks, Emily. Okay. Okie dokie. उसने कहा मैं ठीक हो गया तो वो मेरे साथ डेट पे चलेगी। That's great. Congratulations. तो मैं ठीक होऊंगा ना? I'm doing my best, Tom. Doc, मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ नहीं रह सकता। भैया कौन भी होगी? God, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दीजिए। राइट, कुछ नहीं होगा आपको। छोड़ दीजिए। यस, एमिली। डॉक्टर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सर, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी सुनिए आप, प्लीज। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। सर, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं होगा। रिलैक्स सर। Hey, don't worry.
लुक इनटू माय आईज, इट्स ओके। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बचाने की। लुक एट मी, तुम ठीक हो जाओगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे। देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो और शांत हो जाओ। टेक अ ब्रेथ। ही इज जस्ट स्कैर्ड, ओके? Go wash your hands. Go wash your hands. It's okay. Hey. अपनी आंखें खोलो। इन पर नजर रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। Sit down. Raj, you're going to be fine. मैं नर्स को बुलाकर लाती हूँ, वो तुम्हारी ड्रेसिंग कर देगी, ओके? तुम जरा डॉक्टर पटेल का हाथ देखोगी? I'm not going to harm you. What the hell are you doing in my car? आवाज नीचे रखो और मेरी तरफ मत देखो। Start the car. Face normal रखो। क्या तुम जानना चाहती हो यहाँ क्या हो रहा है? Yes. तो फिर साउथ की तरफ चलो। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ हम बात कर सकते हैं। Thank you. किडनैपिंग अपनी बात साबित करने का कोई नया तरीका है क्या? Sorry, but I didn't have any option left. Well, तुम्हारे पास 10 मिनट है। I'm with a small organization जिसका एम है अमेरिकन लोगों को प्रोटेक्ट करना। How noble. सुनने में किसी एक्शन मूवी की किसी भी डी लाइन लगे हैं, बट किसी न किसी को तो उन कॉर्पोरेशन से लड़ना ही होगा जो लोगों की जानों को खतरे में डाल रही हैं। और क्या यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है? प्लेन एंड सिंपल। बताने की जरूरत नहीं है कि 90s से बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। डायबिटीज, एस्थमा, अल्जाइमर्स, कैंसर, ऑटिज्म, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। किसी भी पल यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर करीब 4000 जेट प्लेन्स उड़ा करते हैं। हम कई सालों से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके फ्लाइट पैटर्न्स का चार्ट बना रहे हैं। हमने नोटिस किया है कि उनके रूट में आने वाले लोग दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं। वो लोग जेट फ्यूल में कुछ ऐसा मिला रहे हैं जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। ओके, पर वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? कुछ लोग इसे पॉपुलेशन कंट्रोल का तरीका मानते हैं। कुछ कहते हैं कि इससे फार्मास्यूटिकल्स पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है। मुझे नहीं पता, यहीं से तुम्हारा काम शुरू होता है। मेरा? या यू वर्क फॉर ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पर मेरा काम है वायरसेस को डायग्नोस करना और उन्हें कंट्रोल करना। मेरा इस सबसे क्या लेना देना? जस्ट तुम यहाँ अथॉरिटी हो,
लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। What do you want me to do exactly? केलर E91 नाम का केमिकल बनाता है। हम उसी के किसी वर्कर से सैंपल पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उस सैंपल को जेट फ्यूल से कंपेयर करेंगे तब शायद तुम हमारी मदद कर पाओ कि लोगों को क्या चीज नुकसान पहुंचा रही है। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मुझे पेशेंट्स के ब्लड में बेरियम और एल्यूमिनियम मिले हैं। तो जो मेटल्स उनके ब्लड में मिले हैं, अगर वो E91 और जेट फ्यूल में भी मौजूद है तो उन्हें एक्सपोज करने के लिए इतना प्रूफ काफी है। अब मैं चलती हूँ। मुझे हॉस्टेज बनाने का प्लान तो नहीं था? नहीं, I was just hoping कि तुम मेरे साथ एक बार और कॉफी पीने चलोगी। Tess, think about it. Even tonight, what's falling from the sky? फंस गिर रही है। It's okay, breathe. Maria, stay with us. Maria. ऑक्सीजन लगाओ इसे। Take a deep breath. Maria, take a deep breath. Take a deep breath. Relax. Take a deep breath. हमसे जो बड़ा हमने किया। Of course I know. I'm sorry, Maria. मुझे लगा तुम चेंज करने जा रही हो। कुछ काम आ गया था। और राज, I'm sorry, मुझे यहाँ होना चाहिए था। Don't do that, Tess. तुम कुछ नहीं कर सकते थे। I know. मेटल के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए डायमोकैप्रोल और ALA के रिजल्ट्स आए क्या? हाँ, उन्हें पूरी सिटी में बांट दिया गया है। हम इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने ही वाले हैं। हम कामयाब होंगे। ऐसा फील तो नहीं होता है। How many deaths so far? मारिया को काउंट करके टोटल 14 मर चुके हैं, जो हमें पता है। बाहर और भी लोग होंगे। How many infected? I think more than 60. और मुझे क्योर नहीं मिला तो सब
ये एपिडेमिक बहुत ही खतरनाक। डॉक्टर मार्टिन, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी डॉक्टर, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम अभी बहुत बिजी यू नो व्हाट, इसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। एक्सक्यूज अस डॉक्टर। I'll be in my office. आप इधर आइए। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। हैव अ सीट प्लीज। प्लीज गो अहेड। आप परेशान मत होइए डॉक्टर, हम शांति से बात करेंगे। डॉक्टर मार्टिन, हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी हैं, फिर भी कुछ बातें पहले ही क्लैरिफाई कर लेना बेहतर होगा। What you have to understand डॉक्टर is that जब केलॉर जैसी कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो बहुत इजी टारगेट बन जाती है। हम हर साल करोड़ों बेसिर पैर के लॉसूट्स लड़ने में लगा देते हैं। एक बच्चा जिसको रैश हो गया है या कोई सो कॉल्ड सेवियर ग्रुप जो हम पर गवर्नमेंट में करप्शन फैलाने का इल्जाम लगा देता है। और मुझे लगता है कि आप इस आदमी से मिल चुकी हैं। वैसे जितना भी मेयर टाना ने मुझे बताया, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं से मिल रही है। इसका नाम है जैक बावन। शायद आपको इसने कोई दूसरा नाम बताया। इसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। इसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। इसके करियर की शुरुआत तो अच्छी थी, कुछ दिन इसने पोस्ट में काम भी किया, जब तक इसके छोटे भाई जेसन ने सुसाइड नहीं कर ली। वो पुलिस रिपोर्ट इस फाइल में है। ये जेसन केलॉर का ही एम्प्लॉई था और एक टिपिकल यंग ब्लड था। पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन किए और वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये सुसाइड ही थी। डॉक्टर जैक कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं कर पाया। उसने फैसला किया कि इस सब में दोष हमारा था। वी वर ऑल सिंपैथेटिक टू हिज लॉस। यू नो, जब जैक अकेला था तब उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब ये आदमी एडगार हास्किन ने उसे दोस्ती की तो वो बहुत प्रॉब्लम देने लगा। और उसके बाद शुरू हुए ब्रेक इन्स, लॉसूट्स और हमारी जान के खिलाफ धमकियां। ये सब कुछ ज्यादा ही होने लगा। कोर्ट ने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास किया था, पर जाहिर है उससे बहुत फायदा नहीं हुआ। फिर हमने एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म हायर की। डॉक्टर जैक बावन अनस्टेबल और डेंजरस माना जाता है। उसने आपको बहकाया है और बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी है। एंड व्हाट अबाउट द मेटल्स जो पेशेंट्स के ब्लड में मिले हैं? वेल, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उनका सोर्स क्या था? वो जेट फ्यूल। जेट फ्यूल है? नो। अगर आप फोल्डर के लास्ट पेज को देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि हम गवर्नमेंट को वो सारे कंडीशनर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे जेट फ्यूल रिफाइन होता है। पर हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जेट फ्यूल में ऐसा कुछ नहीं है जो नुकसान पहुंचाए। उसमें बैरियम नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है। गवर्नमेंट हर साल फ्यूल टेस्ट करती है और हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आई एम सॉरी, मैं जैक को कंट्रोल में नहीं रख पाया, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी फाइल में लिखा हुआ है उससे ज्यादा यहां कुछ नहीं चल रहा। जैक, जैक, एलेक्स, वी आर सो थैंकफुल टू यू। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
तुम बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसे लगते हो। जेसन मेरा भी सबऑर्डिनेट था। He was a great guy. I'm just sorry मैं आज से पहले आगे नहीं आया। जेसन के साथ जो भी हुआ, उसके बाद मुझे आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। डिफिकल्ट डिसीजन होता है वो। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा ब्रेव नहीं हूं, बट इट्स द राइट थिंग टू डू। और ब्रेक ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। मैं जल्दी इसके टेस्ट करवाता हूं। जल्दी करवा लो, जितना हो सके उतना जल्दी करवाएंगे। तुम अकेले ही आए ना? हाँ, यहाँ एक बैकडोर भी है। हाय एना, मैं मरने वाली हूँ ना। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। क्या आप मेरे पेरेंट्स को बता देंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, and that I'm really sorry। जब तुम खुद मिलोगी तो बता देना। पता नहीं कल क्या होगा। मुझ पर भरोसा रखो। जल्दी आने के लिए थैंक्स। ये लो, हर वायल 5 टॉप एयरलाइंस के जेट फ्यूल के सैंपल से भरा हुआ है। जब रिजल्ट्स आ जाए तो उन्हें बाउंड्री रोड पर चैनल 7 ले जाना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कैसे मानूं कि तुमने खुद मिक्स नहीं किया? व्हाट? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम शुरू से मुझसे झूठ बोल रहे हो, अब क्यों रुकोगी जैक? डिक टेलर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम्हारे भाई से लेकर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, लॉसूट्स, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारी पुलिस फाइल भी देखी है जैक। मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई थी। ओके। पर जो हो रहा है उसके बारे में नहीं। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। आई डोंट लाइक बीइंग मैनिपुलेटेड।
वो लोग पहले भी मार चुके हैं और अब भी वो रुकेंगे नहीं। और मैं ये दिखावा नहीं कर रहा कि ये सब मेरे भाई के लिए है। उसने भी लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दी। मुझसे नफरत करो, मुझे अरेस्ट करवा दो, आई डोंट केयर। अब प्लीज इन वायरस को टेस्ट करवाओ। अगर ये जेन्युइन ना होता तो मैं इसे पब्लिक के सामने लाने की क्यों सोचता। तुम्हारा खून निकल रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? निशाना चूक गए। व्हाट? हमें इसे साफ करना होगा। फाइन टेस्ट प्लीज। तुम बस फाइल्स तुम्हें गोली लगी है। कम ऑन, कम ऑन। थोड़ी सी राइट की तरफ लगती तो यू वुड हैव बीन डेड। किस्मत अच्छी थी। मुझे जाना होगा। मैं भी आई। Hey, what's up? वायरस 3 सिटीज स्प्रेड हो चुका है, कैलिफोर्निया, आयोवा और कनाडा। क्वारंटीन लाइन तोड़ी गई थी क्या? कॉबिन की फ्लाइट के दूसरे पैसेंजर्स। दूसरी सिटीज को क्वारंटीन कर दिया? अभी नहीं, पर कोशिश जारी है। टोटल कितने हैं? 85 इन्फेक्टेड है, पर ऐसा लगता है कि क्वारंटीन का असर हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ घंटों में कोई पेशेंट नहीं आया। What about you? बिजी। हॉस्पिटल तो कुछ घंटे पहले ही फुल हो गया था। मेरे पास नए विक्टिम्स के लिए बेड्स नहीं है। राज। What? Your nose is bleeding. Oh my God. ये शायद स्ट्रेस की वजह से, राइट? Raj, you can't go there. Of course. I'm sorry. मैंने सोचा नहीं। I'm going to take care of this myself. Help me, Emily. Thank you. Come sit down. Thank you. Just hold this. Evening October, leaves on the ground, just yet I can't remember. My friend, don't let me forget. And we were cold, we shivering, know we still have time. What do you see? Pain inside, all if I should arrive I'm so sorry. मेरी कहानी खत्म। No. इसका क्योर है और मैं इसे ढूंढ कर रहूंगी। डोंट टॉक टू मी टेस। मैं तुम्हें डायमा कैप्रोल और ALA का डबल डोज देना शुरू करती हूँ। उससे क्या हाँ पड़ेगा। ये तुम्हारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। स्टॉप टेस। मैं ऐसा कॉकटेल ढूंढूंगी जो दोनों काम करेगा। नो थैंक्स, उसमें महीनों लग जाएंगे। तो फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए। I have a bed ready for you. evening November, this room is so इट्स ओके टेस, इसका कोई मिरेकल क्योर नहीं है। will you let me closer to my together tomorrow we take a ride up the hill and then we climb
जैक, या तुम्हारे पास वायल्स हैं? कम ऑन, जल्दी करो। बहुत जल्दी में हो? Just trying to save lives. Excuse me. Excuse me. यहाँ क्या है? मेडिकल एग्जामिनर का पुराना ऑफिस है। तुम हेल्प करने को रेडी कैसे हो गई? वायरस और 3 सिटीज में फैल चुका है। इसे कंट्रोल नहीं किया तो हजारों जाने जाएंगी और अगर बेकाबू हो गया तो लाखों। So you need to find the vaccine. Well, I'm sure there is one. खुद को प्रोटेक्ट किए बिना किलर ऐसी चीज स्प्रेड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पर वो लोग इतनी इजीली अपनी गलती मानकर वैक्सीन रिलीज नहीं करने वाले हैं। इसीलिए तो हम उनकी मदद करेंगे। तुम्हारे पास टीवी स्टेशन का एड्रेस है? हाँ, कोई ना कोई तो इंतजार कर रहा होगा। हाइड, हाइड। मुझे जल्दी में कुछ रिजल्ट्स भेजने थे, बस जा ही रही थी। What's going on? What the hell do you think you're doing? We just saved your life. आपको तो थैंक्स बोलना चाहिए। किस लिए? मुझे जबरदस्ती यहाँ लाने के लिए? Well, कम से कम आप जिंदा तो हैं। Okay. Where are my samples? उन सैंपल्स में जो है वो स्टेट सीक्रेट्स माने जाते हैं। Unfortunately, we can't give them back to you. तो तुम भी इसमें शामिल हो? जैसा आप सोचते हैं उससे ये केस काफी सीरियस है। क्या जैक बोविन के पास ये इन्फॉर्मेशन है? I don't know. He is in a real trouble, Jess. हाँ, मैंने देखा तुमने क्या किया। गोली थोड़ी राइट में लगी होती तो गया होता। उसको गोली लगी है।
तुम ये बात नहीं जानते थे? वो हमारे लिए काम नहीं करता। हमें भी काफी वक्त से केलॉर पर डाउट था, बट योर रिजल्ट्स हैव रियली सरप्राइज्ड अस। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उसे सीक्रेट रखना होगा। करीब 10 साल पहले केलर ने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट का बिड जीता था। इस प्रोजेक्ट का फोकस और उसका रिजल्ट टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तो तुम लोग जेट फ्यूल में केमिकल्स मिला रहे हो? हमारा इंटेंशन था ग्लोबल वार्मिंग को स्लो करना, पर कहीं बीच में केलर ने उसमें चेंजेस कर दिए। Why? पैसा डॉक्टर मार्टिन। वो कुछ सिक्कों की खातिर लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। Why did you let that happen? हमने उस पर भरोसा किया, पर आपके रिजल्ट्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एक फुल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी। पब्लिक इन्वेस्टिगेशन? मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं है। Unbelievable. अभी तो हमें जैक को अरेस्ट करना होगा और फिर हमें टेलर को पकड़ना होगा। आप जानती हैं वो कहाँ है? नहीं। आपके लिए बेटर होगा जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती आप इस बिल्डिंग के बाहर ना जाएं। Is that an order? ऐसा समझ लीजिए कि इसी में आपकी भलाई है। हेलो? क्या तुम सबको बता पाई? नहीं, मैं सबको नहीं बता पाई। मैं स्टेशन जा पाती उससे पहले ही मेजर स्टाइन ने मुझे रोक लिया। सैंपल्स भी ले लिए? हाँ, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास टेस्ट रिजल्ट्स हैं। कम ऑन, मुझे तुमको यहाँ से बाहर निकालना है। एलेक्स ने कहा था कि वैक्सीन लेवल डी पर किसी सिक्योर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखे हुए हैं। तुम्हें तलाश है वैक्सीन E-901A की। मेरी मीटिंग से तुम्हें 15 मिनट का वक्त मिल जाएगा। I hope कि वो काफी हो। I know। सुनो, क्वारंटाइन के बाद उस फैसिलिटी को मशीन्स ही ऑपरेट कर रही हैं। This will make the work easier. Okay। मैंने टेस्ट रिजल्ट्स की कॉपी का प्रिंट आउट ले लिया था। जैसे ही हम निकले तो मैंने मेयर के ऑफिस को फैक्स कर देना। क्या ऐसा करना ठीक होगा? वेल, अगर वो इसमें शामिल है तो सब जानता होगा। अगर नहीं है तो हमारी मदद कर सकता है। I like her. Okay. Taylor's waiting for us. Let's go. Hey, good luck. आज के लिए इतना काफी होगा जेंटलमैन। Thank you for coming. I appreciate it. Please take care of yourself. Thank you. Thanks for coming, guys.
Doctor, right on time. Come on in. Have a seat. आप कुछ लेंगे क्या? ठंडा या गरम? No. So, I hope you have good news. आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पर फोन पर आपने कहा था कुछ अर्जेंट है। बताइए क्या कर सकता हूं मैं? मैंने कुछ टेस्ट किए जिसमें केलर के E901 को 5 मेजर एयरलाइंस के जेट फ्यूल से कंपेयर किया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पास प्रूफ है कि आप देश के जेट फ्यूल को कंटामिनेट कर रहे हैं, जिससे लोगों का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है और जिससे इस आउटब्रेक को रोकना इम्पॉसिबल हो गया है। सच में? हाँ बिल्कुल। वेल, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है डॉक्टर। आई होप आपके पास लॉयर्स की स्ट्रांग टीम होगी। Objective is to stop this outbreak. पर उन जानों को बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सही डिसीजन। मैंने आपको मेरा स्टाफ और मेरी मेडिकेशंस यूज करने की आजादी दे रखी है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें वैक्सीन दें। क्या वैक्सीन? मैं किसी को पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी। वैक्सीन का क्रेडिट भी मैं ले लूंगी और तुम अपनी छोटी जिंदगी जीते रहना। वेल, वो सब तो ठीक ठाक है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास वो वैक्सीन है? हाय जैक, अच्छा किया तुम भी आ गए। कम ऑन इन। यू नो जैक, ये डॉक्टर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही बातें कर रही है। ओह रियली? तो तुम हमें सारी बातें सच सच बताओगे कि नहीं? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। ओह आई सी। You can go to hell. Dr. Martin, I really don't appreciate... Hello? Mr. Taylor, we are facing an epidemic here. और हमें पता है कि आपके पास वैक्सीन है। Of course मेरे पास वो वैक्सीन है। तुम्हें क्या लगा बिना प्रोटेक्शन के ऐसे ही उन केमिकल्स को रिलीज कर दूंगा? ऑलराइट, तो किधर है वो? बता किधर है वो? Where is it? तुम्हें वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि कोई उसे यूज करे तुम लोग दोनों इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। Don't!
फोन दो. We need to mobilize SWAT now. मारना इतना आसान नहीं. हाँ, तुम्हारे भाई को मारना ज्यादा आसान था. वो वहां पर है. He's right there. माय गॉड, तुम क्या कर रहे हो? माय गॉड, सुनो, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए. मुझे पॉइजन दिया गया है. जी मैंने, बताओ मैं कौन हूँ? हथकड़ी खोल दो. दिया गया है. उस वायल में क्या था? उस वायल में क्या था? I'll deal with you later. क्या था उस वायल में? You poisoned it? No, that was just water. तुम हार मानती ही नहीं है ना? उसके पास वैक्सीन है. हाँ, मैंने फोन पर सुन लिया था. मैं उससे ले लूंगा. तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए. मिस्टर बॉयन को मेडिसिन की जरूरत है. मैं जल्दी से जल्दी वैक्सीन भिजवाता हूँ. तुम ठीक तो हो ना? helped you to get that contract, Dick. अगर मुझे मेरा लॉयर चाहिए. अब तो लॉयर्स भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे. क्या सच में इतने दिनों से तुमने वो कोई वैक्सीन छिपा रखा था? ओह माय गॉड, लोग मर रहे हैं. थैंक्स मेयर, आगे मैं संभाल लूंगा. मैंने पहले ही सब संभाल लिया है मेजर. मेरे ऑर्डर स्टॉप से आए हैं जिम. अब ये केस फेडरल जुरिस्डिक्शन के अंडर है. इसके पास इस एपिडेमिक का वैक्सीन है. हाँ, मैं समझता हूँ. दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल. मुझे वो वैक्सीन चाहिए इसी वक्त. You're a disgrace. ओके डिक, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब ये पता चला कि कैलर कंपनी ही स्पोकन वॉशिंगटन में फैले इस प्लेग के आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टॉक कई पॉइंट्स गिर गया. सीईओ टेलर कमेंट के लिए मौजूद डॉक्टर्स इस वायरल आउटब्रेक के सही डायग्नोस और कंट्रोल के बाद लोकल हीरोज बन गए हैं. डॉक्टर टेस मार्टिन और डॉक्टर राज. ये रहा वैक्सीन का एक और राउंड. ग्रेट. क्या कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है? तुम खुद ही क्यों नहीं जाकर देख लेती? मैं सारे लोगों का शुक्रिया इतने बुरे वक्त में भी सबने इतनी हिम्मत से काम लिया. ऐसे ही वक्त में हीरोज की पहचान होती है. इतना ठीक रहेगा. Come in. तुम
with me. Oh, Anna, I have a surprise for you. Mom, thank you. तो मेरे साथ रोलर डिस्को चलोगी? रोलर डिस्को? डॉक्टर ने कहा मैं कुछ ही दिनों में फिट एंड फाइन हो जाऊंगा। और तुमने मेरे साथ डेट पे जाने का वादा किया था। Well, मैंने कहा था शायद, पर अब मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। तो अभी वक्त है, सोच के बता दो। तुम पीछा नहीं छोड़ोगे? मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। Hello there, gentlemen. Hey, Doc. I'm ready for my sponge bath. Enough for that. पहला डोज इन्हें मिलेगा। बेडसाइड मैनर पर मेहनत करनी पड़ेगी। Hey, मुझे सब पता है। तुम समझते हो कि तुम बीमार हो जाओगे तो मैं तुम्हारी कैद में लगूंगी। तुम्हारा अटेंशन अपनी तरफ खींचने का सबसे बढ़िया तरीका यही था। ओह, ये क्या? वैक्सीन तो खत्म हो गई। You guys go get a room, please. हैंडल विद केयर, डॉग। मुझे नीडल्स पसंद नहीं है। Turkey. नाटक बंद करो। Oh. Oh God. Okay, you two. Get well soon. I'll just come back. बहुत मुश्किल से गुजरे ये 3 दिन। हाँ, ये तो है। वो कौन है? वो मॉनिटेक्स का सीईओ है। अभी अभी डील फाइनलाइज की है। केलर के जाने के बाद अब हॉस्पिटल के नए सप्लायर वही हैं। मैंने सुना डील क्लोज हो गई। कांग्रेट्स। तुम्हारा काम करवा दिया ना। नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम्हें लाखों का फायदा होगा। This movie is encoded by Dr. Star.